Welcome back, guys. This is the last chance to enroll in Meta Performance Marketing Bootcamp for D2C brands. कल से हमारा ये बैच जो है वो लाइव हो जाएगा 20 सितंबर 8 पीएम जो है वो हमारी टाइमिंग थी फर्स्ट क्लास की। और उसके बाद ये बैच हमारा 2 मंथ्स का जो है वो लाइव कोर्स होने वाला है। इससे पहले मैंने आपको पूरी जो बैच से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डिफरेंट वीडियोस के अंदर दे दी है, बट आज मैं कुछ आपको बेसिक सी केस स्टडीज भी दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से हम लोग ब्रांड्स को स्केल करते हैं, क्या चीजें हम लोग करते हैं, थोड़ी सी आपको और ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि स्क्रीनशॉट आपको बेसिकली दिख रहा होगा। ये जो डेटा है ये अगस्त 2024 की है। तब ब्रांड की जो ग्रॉस सेल शॉपिफाई पे थी वो लगभग लगभग 15 लाख रुपीस की ग्रॉस सेल थी। एवरेज ऑर्डर वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 600 के आसपास था उस टाइम। और इसी टाइम अप्रोक्सीमेटली ये ब्रांड हमारे पास आई थी। उसके बाद हम लोगों ने इस ब्रांड के ऊपर काम करना शुरू किया, अपसेल क्रॉस सेल की बहुत सारी स्ट्रैटेजीज लगाई, जिससे कि हमारी जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है वो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अच्छा खासा इंक्रीज आपको देखने को मिल रहा है। 871 तक हम हमारी एवरेज ऑर्डर वैल्यू को जो है वो लेकर आ गए। तो यहाँ से अगर आप कंपेयर करेंगे तो 30-35% का जो इंक्रीज है एवरेज ऑर्डर वैल्यू में वो हम लोगों ने यहाँ पर लेकर आ गए हैं। और फिर भी अगर देखा जाए तो एवरेज ऑर्डर वैल्यू इसका कम है। कहने का मतलब यह है कि 900 से 1000 रुपए के प्रोडक्ट्स इंडिया में बेचना और उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी निकल पाए, ये बहुत ही मुश्किल होता है। उसके बाद भी ब्रांड प्रॉफिटेबल है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ग्रॉस सेल लगभग लगभग 60 लाख रुपीस जो है वो टच हो गई है। तो 15 लाख जहां पर ग्रॉस सेल थी हमारी, वहां से हमने 4 टाइम्स जो है वो ग्रॉस सेल को हम लोगों ने इंक्रीज किया। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे मेटा के डैशबोर्ड के अंदर, तो लास्ट मंथ की डेटा है। ये एक मेटा का अकाउंट मैं आपको दिखा रहा हूँ, 2 अकाउंट्स इसमें बेसिकली यूज हो रहे हैं। और इस अकाउंट में अगर आप देखेंगे तो हमारा जो रोएस है वो क्लोज टू 4.5 के आसपास है, विच इज अ प्रॉफिटेबल रोएस फॉर दिस स्पेसिफिक ब्रांड। सो ये सारी चीजें, रोड मैप्स, फ्रेमवर्क, ये सारी चीजें हम लोग हमारे बूट कैंप के अंदर जो है वो शेयर करते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, यहाँ पर एक और केस स्टडी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर बहुत ही छोटे नंबर्स आपको देखने को मिल रहा है। लास्ट अगस्त में अगर आप देखें तो टोटल सेल्स 1.46 थी और ये ब्रांड हमारे पास बिल्कुल नहीं आई हुई थी। ऑर्डर जो थे वो 207 ही थे। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे टिल डेट, मतलब सितंबर में भी 13-14 का ही ये केवल स्क्रीनशॉट है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारी जो ग्रॉस सेल है वो 3.5 लाख के आसपास है। तो इस तरीके से हमने जस्ट यहाँ पर जो है वो डबल ग्रॉस सेल कर दी। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप मेटा डैशबोर्ड को देख रहे होंगे तो यहाँ पर जो आपको रोएस देखने को मिल रहा है अप्रोक्सीमेटली 9 के क्लोज रोएस है। और यहाँ पर 3 लाख से ज्यादा का हम लोगों ने जो है वो कन्वर्जन किया हुआ है। अगेन केवल 13 डेज की डेटा आपको देखने को मिल रही है। ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं ओरल केयर निश से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं हम लोग। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये ब्रांड जब हमारे पास आई थी तो नवंबर दिसंबर में इनकी जो ग्रॉस सेल्स थी वो कुछ भी नहीं थी, ऑलमोस्ट जीरो इनकी ग्रॉस सेल्स थी। अगर आप देखेंगे मई मंथ में, तो मई मंथ में जब हम लोगों ने इसकी डेटा को निकाला 4 महीने काम करने के बाद, तो आप देख सकते हैं इसकी ग्रॉस सेल्स पर मंथ हम 10 लाख से भी ऊपर लेकर जा चुके थे। एंड इट्स अ बैग निश, ये बैग्स जो है वो सेल करते हैं। यहाँ पर आपको मेटा का डैशबोर्ड देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर भी जो आप रोएस देख रहे हैं वो 4 का रोएस मेंटेन्ड है। और परचेज कन्वर्जन वैल्यू में 10 लाख रुपीस की आपको परचेज कन्वर्जन वैल्यू जो है वो देखने को मिल रही है। ऐसी बहुत सारी केस स्टडीज है हमारे पास और इस टाइप की बहुत सारी केस स्टडीज को हम लोग हमारे कोर्स के अंदर, प्रोग्राम के अंदर भी डिस्कस करते हैं। इन तीनों केस स्टडीज में खास बात यह है कि यहाँ पर हम लोगों ने क्रिएटिव फ्रेमवर्क्स को क्रैक किया और एग्जैक्टली किस तरीके से कैंपेन्स को कंसोलिडेट करके रिजल्ट्स लाए जा सकते हैं उसको हम लोगों ने फिगर आउट करने की कोशिश करी। जितनी भी रीसेंट चीजें जो मेटा के अंदर काम कर रही वो सारी चीजें यहाँ पर जो है वो अप्लाई करी गई हैं। अगेन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये डेटा आपको दिसंबर 2024 की देखने को मिल रही है, जहां पर जो टोटल सेल्स थी एक फैशन वेयर ब्रांड की वो अप्रोक्सीमेटली 5.5 लाख के आसपास थी। और अगर आप 3 महीने के बाद देखेंगे तो हमने सीआरओ को अप्लाई किया, हमने एओवी के इंक्रीज करने की स्ट्रैटेजीज लगाई, हमने स्केलिंग की स्ट्रैटेजीज लगाई और हमारी सेल क्लोज टू 18 लाख पहुंच गई थी विद इन 3 मंथ्स। तो यहाँ पर आपको मेटा के भी डैशबोर्ड्स देखने को मिल रहे होंगे। यहाँ पर जो रोएस था 2.4 का था जब इनकी अप्रोक्सीमेटली 5 लाख की सेल्स थी। और उसके बाद अगर आप देखें तो हम क्लोज टू 3 के रोएस पे पहुंच गए और हमने सेल्स भी जो है वो इंक्रीज कर दी, मतलब स्केलिंग भी कर रहे थे और साथ ही साथ अगर आप देखें तो हमारा रोएस भी इंप्रूव्ड है। 2 के रोएस पे ये ठीक ठाक तरीके से प्रॉफिटेबल हो जाते हैं। सो दिस इज अगेन फॉर अ ज्वेलरी ब्रांड। और फेब में अगर आप देखेंगे तो इनकी ग्रॉस सेल 3.5 लाख थी। अगेन यहाँ पर अगर लास्ट मंथ हम देखें अगस्त में, तो हम इनकी सेल को अप्रोक्सीमेटली 10 लाख रुपीस पर मंथ तक ले जा चुके हैं। सो दीज आर द स्मॉल स्मॉल इंप्रूवमेंट जो आपको बता रहा हूं मैं। हमारे लाइव पेड कोहॉर्ट के अंदर हम बहुत सारी और चीजों को डिस्कस करते हैं और ये चीजें आप ठीक तरीके से कर पाए, फ्रेमवर्क्स को समझ पाए, स्केलिंग की स्ट्रैटेजीज को समझ पाए, जो चीजें आज काम कर रही हैं उनको समझ पाए, इसी के अकॉर्डिंग हमने हमारे कोर्स स्ट्रक्चर को डिजाइन किया है। तो अगर आप हमारी कोर्सेज वाली वेबसाइट learn.umartasky.com के ऊपर आएंगे तो यहाँ आपको हमारा मेटा परफॉर्मेंस मार्केटिंग बूट कैंप का कोर्स दिख रहा होगा जो 20 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है।
8 पीएम से हमारी जो क्लासेस है वो स्टार्ट हो जाएंगी। 2 मंथ्स का अप्रोक्सीमेटली हमारा कोर्स जो है वो होता है। मंडे वेंसडे फ्राइडे को आपकी क्लासेस होंगी 8 पीएम टू 10 पीएम। दिस इज द 6th कोहर्ट ऑफ परफॉर्मेंस मार्केटिंग बूट कैंप और 5 सक्सेसफुल कोहर्ट्स हम लोग ऑलरेडी जो है वो लॉन्च कर चुके हैं। आपको हमारी एजेंसी का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग्स आपके पास लाइफ टाइम तक अवेलेबल रहती है। हमारे ट्रेनर साहिल सर होने वाले हैं। मैं आपको ट्रैकिंग वाला पार्ट जो है वो इसके अंदर कवर करूंगा। एक व्हाट्सएप ग्रुप भी आपको मिल जाएगा जिसमें कोर्स के दौरान अगर आपको कोई डाउट्स आ रहे हैं तो वहां पर पूछ सकते हैं। आपकी एक काइंड ऑफ कम्युनिटी बन जाती है और इस ग्रुप का एक्सेस आपके पास कोर्स के बाद में भी रहता है, तो बाद में भी आप अपने डाउट्स वगैरह जो है वो अपने बैचमेट्स वगैरह के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो पहला मॉड्यूल हमारा इंट्रोडक्शन एंड ओरिएंटेशन होता है। सेकंड हमारा जो मॉड्यूल होता है वो D2C के फंडामेंटल्स के ऊपर होता है। थर्ड जो हमारा मॉड्यूल होता है वो परफॉर्मेंस मार्केटिंग क्रैक करने के ऊपर है। हमारे अपने मेथड्स हैं, लॉस मेथड, लॉन्च, ऑप्टिमाइज, स्टेबलाइज एंड स्केल। एक एक चीज, एक एक फ्रेमवर्क हम लोग ओपन करके रख देते हैं। एडवांस फनल स्ट्रैटेजी, स्केलिंग की हैक्स, नए कस्टमर्स कैसे मिलने, ऑफर फाइंडिंग टूल, सीपीए, रोएस का कैलकुलेटर, यूनिट इकोनॉमिक्स का कैलकुलेटर, सो दैट आप नंबर से बहुत ज्यादा क्लियर रहें। फर्स्ट पार्टी डेटा की क्या इंपॉर्टेंस है, एआई को कैसे यूज करना है, डैशबोर्ड लेवल के डेटा को समझने के लिए, उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए, और फर्दर एआई को कहां कहां यूज किया जा सकता है क्रिएटिव फ्रेमवर्क्स को बनाने के लिए, क्रिएटिव आइडियाज के लिए। दोज ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू लर्न ओवर हियर। और ये वही चीजें हैं जो बेसिकली हम लोग हमारे क्लाइंट्स के साथ यूज कर रहे हैं। जो मैंने आपको भी केस स्टडीज दिखाई उनमें एओवीज और एलटीवीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। तो 4th सेशन में आप यही चीज समझेंगे कि एओवीज और एलटीवीज को किस तरीके से बढ़ाते हैं, सीआरओ किस तरीके से करते हैं, सो दैट एओवी और ज्यादा जो है वो बढ़ जाए। अपसेलिंग, क्रॉस सेलिंग के कॉन्सेप्ट को किस तरीके से अप्लाई किया जा सकता है। उसके बाद 5th एंड 6th मॉड्यूल जो है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल, जिसके अंदर हम आपको सिखाने वाले हैं कि क्रिएटिव फ्रेमवर्क्स कैसे तैयार करते हैं, किस तरीके से आप स्केल पे क्रिएटिव्स बना पाएंगे। देखिए, क्रिएटिव्स बनाना चैलेंज नहीं है। जब आप मल्टीपल ब्रांड्स को हैंडल कर रहे होते हैं तो वहां पर चैलेंज ये होता है कि किस टाइप से आप स्केल के ऊपर क्रिएटिव्स बनाएं, किस टाइप से आप ऐसी मैट्रिसेस को आइडेंटिफाई करें जिनके बेसिस पे आप क्विकली विनर्स और लूजर्स को फाइंड आउट कर पाएं, और उसके बाद विनर्स फाइंड आउट करने के बाद आपके पास क्या एसओपीज और फ्रेमवर्क्स होनी चाहिए जिसके बेसिस पे आप तुरंत अपने एड अकाउंट्स को स्केल कर पाएं। ये सारी चीजें हम लोग सीखने वाले हैं। उसके बाद ट्रैकिंग इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर ट्रैकिंग इंटैक्ट नहीं होगी तो आज के टाइम में आप मेटा एड ठीक तरीके से रन नहीं कर पाएंगे। तो ट्रैकिंग इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और 7th मॉड्यूल जो ट्रैकिंग का होने वाला है, कन्वर्जन कैसे आप सेटअप करेंगे, कन्वर्जन एपीआई के क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स कौन से होते हैं कन्वर्जन एपीआई को सेटअप करने के लिए, डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर आप कन्वर्जन एपीआई को किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं, इवेंट मैच क्वालिटी को कैसे इंप्रूव किया जाता है, सर्वर साइड टैगिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। ये सारी चीजें आपको 7th सेशन में, फाइनल सेशन में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। बाकी के सारे सेशन हमें साहिल सर कवर करेंगे। सो किन लोगों के लिए कोर्स है? अगर आप बिगिनर भी हैं तो भी आप ये परफॉर्मेंस मार्केटिंग का कोर्स जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप D2C फाउंडर है देन ऑल्सो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे डिफरेंट कोहर्ट्स के अंदर हमने ये देखा है कि हर कोहर्ट में 3-4 D2C फाउंडर्स जरूर होते हैं, तो उनसे इंटरेक्ट करते हैं आप, उनसे सीखते हैं बहुत सारी चीजें, बिकॉज सो इट्स अ लाइव कम्युनिटी बेस्ड कोहर्ट्स। तो आपस में बहुत सारी चीजें आप लोग सीखते हैं। D2C फाउंडर्स, परफॉर्मेंस मार्केटियर्स, मीडिया बायर्स, एनीवन हु इज रनिंग फेसबुक एड्स कैन ज्वाइन दिस कोर्स। सो इस कोर्स की जो हमारी प्राइस है वो 16,520 रुपीज है। आप हमारी वेबसाइट से इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। जैसे ही आप परचेज करेंगे आपको कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा। यहाँ पर कुछ पहले से दिए हुए वीडियोज हैं, उनको आप देख सकते हैं कि आपको कोर्स में किस टाइप से कम्युनिटी वगैरह मिलेगी, कैसे आप लाइव क्लासेस वगैरह ज्वाइन करेंगे। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहीं पर देखने को मिल जाती है। सो 20 सितंबर इज द डेट, कल लास्ट डे है। आज ही आप इस कोर्स में एनरोल कर लें। सो सी यू ऑल इनसाइड द कोर्स। थैंक यू गाइस।